नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सनातन एंड द क्राइम स्टोरी में। पुलिस पूछताछ के लिए मिश्रा निवास पर पहुंच जाती है और रमेश की मां से पूछताछ करती है। साथ ही पुलिस विक्रम से भी गहरी पूछताछ करती है और अगल बगल गांव वालों से भी पूछताछ करने जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उनको बताता है कि रमेश रात को एक होटल में गया था। पुलिस तुरंत होटल के लिए निकलती है और रिसेप्शन पर पूछताछ करने लगती है। तभी पुलिस की नज़र एक फोटो पर पड़ती है। पुलिस फोटो को देखकर भौचक्का रह जाती है क्योंकि वह होटल राजनेता विक्रम का था। पुलिस विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाती है और विक्रम पुलिस को बताता है कि रमेश बहुत दारू पीता था और दारू पी के सड़क के किनारे सो जाता था, जिस कारण लोग विक्रम की मां को बहुत चिढ़ाते थे। कभी कभी वो अपनी मां के साथ भी झगड़ा कर देता था। पुलिस रमेश की मां पर शक करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं और रमेश की मां के साथ पूछताछ शुरू कर देते हैं। रमेश की मां कहती है कि मैं अपने बच्चे का खून क्यों करूंगी। वह कहती है जिस दिन रमेश गुम हुआ वह एक शादी में जा रखी थी। तभी उसको कुछ याद आता है और वह पुलिस को बताती है कि वह कहीं होटल में जाने की बात कर रहा था। पुलिस तुरंत राजनेता विक्रम के होटल पहुंच जाती है। रिसेप्शन पर पहुंचते ही वह पूछताछ शुरू करती है। पुलिस डांटते हुए विक्रम को बुलाने का आदेश देता है और रिसेप्शन वाले तुरंत विक्रम को फोन मिलाते हैं। पुलिस विक्रम को डांटती है कि उस दिन वह आपके होटल में आया था। पुलिस विक्रम को सीसीटीवी रूम चेक करने के लिए कहते हैं। जैसे ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, उनको कैमरे में रमेश और विक्रम की दो गर्लफ्रेंड दोनों लड़ते हुए नजर आते हैं। पुलिस विक्रम की गर्लफ्रेंड और विक्रम पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ही अपने दोस्त रमेश मिश्रा का खून किया है और पुलिस विक्रम को अपनी गर्लफ्रेंड को होटल में आने के लिए कहते हैं। विक्रम की गर्लफ्रेंड होटल में आ जाती है। पुलिस उससे पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन वो पुलिस को बताती है कि राजनेता विक्रम ने अपने दोस्त रमेश मिश्रा से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, इसलिए रमेश दारू पीकर बार बार विक्रम को बदनाम करता था। पुलिस विक्रम से इस बारे में पूछती है, लेकिन विक्रम मना कर देता है। विक्रम कहता है कि वह इतना बड़ा आदमी है तो उसे पैसों की क्या जरूरत। विक्रम कॉल आने का बहाना करके वहां से निकल जाता है। पुलिस इसकी छानबीन में जुट जाती है। तभी पुलिस को इंटेलिजेंस से कॉल आता है और वे कहते हैं कि कत्ल वाली रात विक्रम कहीं बाहर गया था। पुलिस विक्रम के घर के बाहर लगे किराना स्टोर की दुकान का बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। कैमरा चेक करते समय पुलिस को दिखता है कि रात को विक्रम की गाड़ी वहां से निकली थी। पुलिस दुकानदार से पूछताछ करते हैं और दुकानदार बताता है कि वह गाड़ी किस तरफ को निकली थी। पुलिस उधर अगल बगल पूछताछ करती है और वह एक चौराहे पे पहुंचती है। चौराहे के सीसीटीवी कैमरे में भी विक्रम की गाड़ी दिख जाती है। वह देखते हैं कि वापस आते समय गाड़ी में विक्रम और उसका दोस्त रमेश मिश्रा भी थे। वह देखते हैं कि गाड़ी एक जंगल की ओर जा रही है, लेकिन जब गाड़ी वापस आती है तो उसमें सिर्फ विक्रम था और विक्रम का दोस्त रमेश नहीं था। उसकी जगह पर बड़ा थैला पिछली सीट में रखा हुआ था। कैमरों को ट्रैक करते हुए दिखता है कि राजनेता विक्रम जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी को धो रहा है। पुलिस राजनेता विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाती है और कड़ी पूछताछ के बाद विक्रम यह स्वीकार करता है कि उसी ने अपने दोस्त रमेश मिश्रा का खून किया है, क्योंकि विक्रम ने रमेश से 1 लाख रुपए लिए थे। तो रमेश बार बार दारू पी के विक्रम की बेइज्जती करता था। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर विक्रम को बदनाम, क्योंकि विक्रम एक बहुत बड़ा राजनेता था और एक बड़े घर से भी था, तो विक्रम को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, जिस कारण विक्रम रात को अपने दोस्त रमेश मिश्रा को जंगल में ले गया और उसने रमेश के हाथ पांव बांधे और रस्से से उसका गला दबाकर उसको मार दिया। साथ ही लाश को पन्नी में डालकर और उस पे बड़े बड़े पत्थर बांधकर उसको नदी में गिरा दिया ताकि उसकी लाश मिल न सके। अंत में पुलिस ने राजनेता विक्रम को गिरफ्तार कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आगे भी क्राइम थ्रिलर से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए और सनातन से जुड़े रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल पर बने रहें। अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।